इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में ध्येय, ज्ञेय और पेय बतलाया। प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, घोर कलयुग आ गया है, ऐसी स्थिति में कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? पुंसा में एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुम् अर्हति। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे धर्मशास्त्र बहुत हैं, सुनने पढ़ने समझने की इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके बता दीजिए। तीसरा प्रश्न, भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनके संकल्प से संसार बन जाता है, टेढ़ी भरकुटी पर प्रलय हो जाता है, ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? अवतार का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न, अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हुए? आजकल भारत में नए नए भगवान आए दिन पैदा हो रहे हैं, इसलिए कृपा करके प्रामाणिक विधि से भगवान के कितने अवतार हुए वो बताइए। पांचवा प्रश्न, भगवान ने किस किस अवतार में क्या क्या लीलाएं करी, उनकी लीला चरित्रों को भी गाई। और छठवां प्रश्न, जब लीला संवरण करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न पूछे हैं। धर्मः कम शरणं गतः। तब सूत जी महाराज ने पहले अपने सदगुरु भगवान सुखदेव जी का 2 श्लोकों में ध्यान किया, फिर जवाब दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिरीरिषितान्तमो संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो सुखदेव जी जन्मते ही परिव्राजक हो गए, केवल ब्रजंतम नहीं कहा, प्रव्रजंतम, पूरा उपसर्ग लगा। ब्रजगतौ, पैदा होते ही जो चले गए। केवल ब्रजंतम तो उसको कहते हैं जो चला गया, थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा, उसको ब्रजंतम कहेंगे। और प्रव्रजंतम माने जो हमेशा हमेशा के लिए चला गया, अब लौट के आने वाला नहीं। तो यम प्रव्रजंतम, जो जन्मते ही हो संभाल कर सीधे वन को चले गए हमेशा के लिए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, अपना प्यारा पुत्र के प्रति ममता अतिशय होती है, तो जब बेटा घर छोड़ के जा रहा है तो विरह कातर होकर के द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज बार बार पीछे पुकारते जा रहे हैं। भो शुक क्वायासी आजुहाव, जोर जोर से चिल्लाते होंगे, पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। व्यास जी की आवाज सुनकर के वृक्षों से, जंगल से प्रतिध्वनि निकल रही है। तरबो भिनेदो, वृक्षों से भी बेटा 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 ऐसी प्रतिध्वनि निकल रही है। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन सुखदेव जी ने अखिल श्रुति सार में कम, समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म का एक दीपक जला करके सभी को प्रदान किया। अध्यात्म दीप काय के लिए जलाया? तितीरिषिताम तमोंधम, जो अज्ञान रूपी अंधकार को पार करना चाहते थे,
उस अज्ञान रूपी अंधकार को पार करने वालों के लिए अध्यात्म का दीपक श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकाशित करके जगत गुरु भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी ने प्रदान कर दिया। अपेत कृत्यम अनुपेतम, अर्थात जिनका भी उपनयन भी संपन्न नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत भी जिन्होंने धारण नहीं किया, और ब्राह्मण का बेटा यदि जनेऊ संस्कार ना करे तो पुराने जमाने, अब तो जो लोग जानते ही नहीं जनेऊ क्या चीज है, अब तो शादी में ही 4 लोगों ने ओढ़ा बैठ पहना दिया, बस हो गया जनेऊ। पहले सर्वोत्कृष्ट संस्कार यज्ञोपवीत माना जाता था। उपनयन, उपनयन माने दूसरे नेत्र, जिसको दूसरे नेत्र प्राप्त नहीं, जन्म के साथ तो सबकी आंखें होती हैं, परंतु श्रुति अधिकार यज्ञोपवीत के बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों की दृष्टि तो उपनयन के बाद प्राप्त होती है, इसलिए अनुपेतम है। तो इसलिए व्यास जी के विरह का एक यह भी कारण है कि बेटा जा रहा है तो कम से कम जनेऊ संस्कार संपन्न करके तो जावे। अपेत कृत्यम, जिनका देखो हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, पर जो ईश्वर को समर्पित हो गया उसके लिए फिर कोई कृतित्व शेष नहीं रह जाता, वही कृतकृत्य कहलाता है। जो सब कुछ कर चुका वो कृतकृत्य। तो अभी सुखदेव जी महाराज जो जन्मजात परिव्राजक हो गए हैं, ऐसे परमावधूत परमहंस श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, जिन्होंने जीव संसार के जीवों पर कृपा और करुणा करके अध्यात्म का दीपक जला करके संसार के इस अंधकार से निकालने का मार्ग प्रशस्त किया। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, परम गोपनीय रहस्यमय यह जो अध्यात्म विद्या का प्रकाश था वो समस्त जीवों के लिए सुलभ करा दिया। पुराण गुह्यम, ऐसे अध्यात्म दीप के प्रदाता जगत गुरु भगवान व्यास सुनु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम। लोक मंगल की भावना से आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं ऋषियों, क्योंकि जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीरति। जीव मात्र का परम धर्म है भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो जाए, भक्ति ही अधोक्षजे। और भक्ति कैसी हो? अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु की माने निष्काम, हेतु रहित भक्ति। ऐसा नहीं कि हे ठाकुर जी महाराज बहू के बेटा हो जाए तो एक भागवत आपकी हमू बचाए देंगे, अब पहले बेटा दो तब भागवत करवाए। तो ये सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति अहेतु की, हेतु रहित और अप्रतिहता। अप्रतिहता माने अखंड। ऐसा नहीं संकट पड़ा तो ठाकुर जी याद आने लगे और कोई संकट नहीं तो ठाकुर जी से मतलब नहीं। तैल धारावत दीप शिखावत भगवान के श्री चरणों की अखंड प्रीति होनी चाहिए, निरंतर। गंगा प्रवाहवत निरंतरता भक्ति में रहनी चाहिए, खंडित भक्ति न हो। भक्ति के दो विशेषण हैं, अप्रतिहता और अहेतु की। निष्काम भक्ति हो, निष्कपट भक्ति हो, तो इस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। ययात्मा संप्रशीरति। वासुदेवे भगवती भक्त योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। भगवान वासुदेव में जब ऐसी भक्ति होती है तो वही भक्ति ज्ञानम वैराग्यम च आशु जनयति। देर नहीं लगती, आशु शीघ्र ही
उस भक्ति के गर्भ से ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। कल की कथा में सुना ना, भक्ति के बेटा ज्ञान और वैराग्य। मतलब क्या है? भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। भगवान के चरणों में जब हमारी निष्कपट निष्काम भक्ति होगी तो वही ज्ञान और वैराग्य को जन्म देगी। मीरा की अखंड भक्ति गोविंद गिरधर गोपाल में हो गई तो मेरे तो गिरधर गोपाल। परिणाम क्या हुआ? दूसरों न कोई, ये वैराग्य हो गया। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु अनपढ़ अशिक्षित होने पर भी गोपियों की भक्ति इतनी जोरदार थी कि उनके सामने उद्धव जैसा बृहस्पति का चेला फैल हो गया। उद्धव जी का ज्ञान विज्ञान कुंठित हो गया गोपियों के सामने, और गोपियां अनपढ़ होकर के भी गोविंद के श्री चरणों की भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया। गोपियां जानती हैं नखल गोपिका नंदन, ये कृष्ण केवल गोपिका जसोदा का बेटा नहीं है। तो कौन है ये? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, समस्त देहधारियों का ये अंतर्यामी है। तो कृष्ण बन के क्यों आया है? बोले बिखन सार्थ तो विश्वगुप्त है। बिखन माने ब्रह्मा, विशेषण खनति वेदार्थम, वेदों के मर्मज्ञ विधाता बिखनस ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रार्थिता विश्वगुप्त है, गुप रक्षणे, गुप्तये माने रक्षय, विश्व की रक्षा करने के लिए, विश्व का मंगल करने के लिए इनका अवतार हुआ है। अब बताओ क्या कमी रहेगी ज्ञान विज्ञान में? गोपियां केवल नंद के लाला के से ही के साथ साथ श्री कृष्ण तत्व को भली भांति पहचानती हैं कि कृष्ण तत्व क्या है। इसलिए भ्रमर गीत में भी गोपियों ने, ये तो गोपी गीत में भाव प्रकट किया, भ्रमर गीत में भी कहती हैं उद्धव के सामने, मृगयोरव कपीन्द्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्री जितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवत् यस् तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत् कथार्थः। हे भौरे, तू गुनगुना के उस कृष्ण के गीत हमको सुना रहा है, हमसे ज्यादा उसके बारे में कौन बता सकता है? वो जन्म जन्म का कपटी है, हम जानती हैं। क्या कपट किया? बोले मृगयोरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्म, बहेलिया की तरह उस बेचारे बंदर बाली को मार दिया। इनका उसने क्या बिगाड़ा था? भाई भाई की लड़ाई थी, भाई लोग आपस में लड़ते हैं, बाद में एक भी हो जाते हैं। जब पढ़े लिखे विद्वानों में आपस में झगड़ा हो जाता है तो बंदर तो 24 घंटे ही लड़ते रहते हैं, उनकी तो रोज की लड़ाई है। तो बाली सुग्रीव आपस में लड़े और इसने बेचारे को बहेलिया की तरह छुप करके शिकार कर डाला। बंदर का कोई शिकार होता है भला? ये बड़े भारी ठाकुर बने फिरते हैं, इन्होंने छुप करके मार दिया उस बेचारे बाली बंदर को। दूसरी बोली, बहन छोड़ उस बंदर की बात, स्त्रियों के साथ हमेशा धोखा दिया है इसने, तुझे कैसे मालूम? बोले स्त्री अमकृत विरूपाम, बेचारी सूपनखा कितनी बन ठन के इनसे शादी का प्रस्ताव लेके आई, पर इस कपटी ने उसको नकटी करके भगा दिया। स्वयं तो शादी करी नहीं, दूसरे के मतलब की छोड़ी नहीं। ऐसा है कपटी। तीसरी बोली, मैं भी बताऊं इसकी एक कपट कहानी। बोले सुना। बोले बलिमपि बलिमत्वा, बलि के यहां बोना बन के पहुंच गया और 3 चरण भूमि का संकल्प करवा के उस बेचारे को बर्बाद कर दिया, सब लूट लिया। ध्वांशवत, जैसे कौआ जबरदस्त खाता है, कौआ को खिलाओ और खाने के बाद खिलाने वाले की खोपड़ी में चोंच मार के भग जाए। ये ऐसा कपटी है, जितना बाहर से काला उतना ही पेट का भी काला है। अब बोलिए, खरी खरी भी खूब सुना रही हैं और उद्धव जैसे ज्ञानी की खोपड़ी घूम गई, ये तो सब कुछ जानती है कि वे ही राम है, वे ही वामन है और वे ही कृष्ण है। तो गोपियां विशुद्ध प्रेम करती हैं प्रभु से, और उस प्रेम लक्षणा भक्ति का परिणाम है कि उन्हें भगवान के तत्वतः स्वरूप का ज्ञान है। और उसी केवल ज्ञान ही नहीं है, भक्ति भी है, ज्ञान है और वैराग्य भी जबरदस्त है।
कि वंशी की तान सुनते ही पति सुतान वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघ्यतेन तच्युतागता संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। सर्वस्व त्याग करके तत्काल भगवान के पास पहुंच गई। एक क्षण को विचार नहीं किया कि कोई देख लेगा, कोई सोचेगा, क्या कहेगा, बेटा बेटियों का क्या होगा, पति का क्या, कुछ नहीं, सब एक झटके में त्याग दिया। ऐसा प्रबल वैराग्य। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान की भक्ति सच्ची हो तो उसी भक्ति के गर्भ से ज्ञान और वैराग्य रूपी बेटे पैदा होते हैं।